हेलो गाइस, आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मींस थेल थ्योरम, और जो कि एक्सरसाइज 6.2 के लिए आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर ट्रायंगल्स दिए गए हों और उस ट्रायंगल्स के किसी एक साइड के पैरेलल कोई दूसरी साइड अगर ड्रा की जाए और वो दूसरी पैरेलल साइड शेष बचे दोनों साइड्स को अगर वो दो पॉइंट्स किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो उस दोनों साइड्स को जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जितने पार्ट बनते हैं, जो दो दो पार्ट बनते हैं, उन पार्ट्स के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे दो साइड्स के जो पार्ट बनेंगे वो आपके कैसे उनके रेशियो इक्वल होते हैं। तो अभी तक जो आप लोग पढ़े हैं वो ये पढ़े हैं कि कैसे दो ट्रायंगल्स या दो फिगर्स दिए गए हों उनको कैसे हम लोग ये देखते हैं कि वे समरूप हैं। समरूप का मतलब क्या है कि सिमिलर हैं, मीन्स उनमें कैसे सिमिलरिटी हम लोग पहचानते हैं या सिमिलरिटी को कैसे प्रूव करते हैं। तो सिमिलरिटी प्रूव करने के लिए आपके जो पहले के रूल हैं, जो मेथड हैं कि उनके एंगल्स इक्वल होने चाहिए और मीन्स उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपके इक्वल होने चाहिए या करस्पॉन्डिंग साइड्स जो आपके प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो इसी बेस पे हम लोग अभी देखते हैं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स मीन्स थेल थ्योरम्स, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स पहले के नाम से जाना जाता है और अब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम बोलते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और 6.2 एक्सरसाइज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसी थ्योरम के बेस पे हम लोग 6.2 थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि इस थेल्स थ्योरम को कैसे प्रूव करते हैं। तो देखिए थेल्स थ्योरम है क्या, स्टेटमेंट्स इसका क्या है। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल्स to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। कह रहा है अगर किसी भी ट्रायंगल्स के एक साइड के पैरेलल कोई साइड ड्रॉ करें और वो शेष दोनों साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके जो पार्ट बनते हैं, देखिए कह रहा है ना टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो जो उनके दो पार्ट बनते हैं उन पार्ट का रेशियो क्या होगा, वो इक्वल होगा। तो यही या उनके रेशियो जो इक्वल होंगे तो हमको यही प्रूव करने हैं। या अगर इन क्वेश्चन इस थ्योरम को हम लोग दूसरी तरह से कहें, ये तो आपका थ्योरम है ही है, इस थ्योरम्स को दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। और दूसरी तरह से अगर कहें तो इस तरह से कहेंगे, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, then prove that AD upon DB is equal to AE upon AC। छोटा सा हो गया क्वेश्चन। देखिए पहले इतना लॉन्ग क्वेश्चन था जो कि आपको थ्योरी में दी गई थी, और इनको इस तरह से भी कह सकते हैं, इन ट्रायंगल ABC if D parallel BC then prove that AD upon DB is equal to AE upon AC। तो देखिए प्रूव कैसे करते हैं। तो प्रूव के लिए पहले तो हमको गिवन क्या है ये देखेंगे। गिवन है D parallel BC in triangle ABC। कंस्ट्रक्शन हमको करना होता है। तो पहले तो देखिए इनका फिगर देख लीजिए। फिगर ये है, कह रहा है कि ये अगर ट्रायंगल ABC है, ये है ट्रायंगल A B एंड C, और BC के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करें और ये लाइन है आपकी DE। ये क्वेश्चन बोला था कि अगर किसी एक साइड्स के पैरेलल जो है दूसरी लाइन हम ड्रा करते हैं तो शेष दो साइड्स को इंटरसेक्ट करता है, और कैसे, डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, मीन्स D और E पे। तो हमको रेशियो यही प्रूव करना है कि इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल होगा। मीन्स प्रूव दैट क्या है, या प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है AD अपॉन DB
AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इनमें देखें AE अपॉन EC, तो पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं या ड्रॉ लिख लें। ड्रॉ क्या करते हैं, इन पे दो पैरेलल लाइन हम लोग ड्रा कर लेते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और F और G अगर इनको हम लोग लिख लेते हैं तो कंस्ट्रक्शन में एक वो हो गया। दूसरा क्या होगा, ये B और DC को हम लोग ड्रा कर लेते हैं। तो ड्रा में क्या है, EF परपेंडिकुलर AB एंड DG परपेंडिकुलर AC, ये ड्रा कर लिए। एंड ज्वाइन, इनको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन BE एंड CD। अब इनको ज्वाइन भी कर लिया गया। अब फिगर से हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रूफ देखिए करें, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ये देखिए एक ट्रायंगल आपका ये बनता है, और दूसरा, या फिर चाहे तो इसी ट्रायंगल में पूरे में देखें, इन ट्रायंगल ADE, अगर इनका हम लोग एरिया निकालें, तो एरिया निकालने के लिए देखिए इसमें दो परपेंडिकुलर लाइन है, और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। तो ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ। अभी अगर हम लोग परपेंडिकुलर लाइन EF लेते हैं तो इसका बेस क्या होगा, AD होगा, हाफ इंटू AD इंटू EF। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू हाफ, अभी इनका बेस क्या होगा, AE इंटू DG, दूसरा परपेंडिकुलर लाइन हो गया। और ये हो गया इक्वेशन सेकंड। देखिए यहीं पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गए। अब अगर देखते हैं कि इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर लें, या ऐसे ही देखें कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखें तो दोनों आपके देखिए इक्वल बनते हैं, तो चाहे तो यहाँ से हम लोग निकाल भी सकते हैं, बट अभी यहीं पे इनको रहने दीजिए। आगे देखते हैं इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल BDE में, तो इन ट्रायंगल BDE में देखते हैं, तो अगर इनका एरिया हम लोग निकालें तो परपेंडिकुलर लाइन तो आपकी यही ली जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन आपकी यही ली जाएगी EF, और इनका बेस क्या बन जाएगा, BD। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, ये होगा हाफ इंटू बेस, तो बेस तो इसका BD है, इंटू परपेंडिकुलर। इस लाइन को थोड़ा सा आगे इंक्रीज करते हैं, तो इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन क्या बनेगी, EF, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा EF। ये इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट इन ट्रायंगल, ये वाला एक ट्रायंगल देखिए, ये भी बनते हैं BEC, या ये वाला है DEC, ट्रायंगल DEC। तो इनका एरिया अगर हम लोग फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू 1/2 इंटू, इसका बेस देखिए CE
और इसका परपेंडिकुलर लाइन क्या है, DG। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब हमको देखिए प्रूव जो करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इक्वेशन लेंगे। पहला हमको क्या करना है, AD/DB। AD/DB अगर देखें तो AD और DB किसमें हमको मिलते हैं, देखिए DB यहाँ पे मिल जाएगा, BD लिखा है ना, और दूसरा AD मीन्स फर्स्ट और थर्ड फ्रॉम, यहाँ पे कर लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड से देखते हैं तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लें। अगर डिवाइड करेंगे तो एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू, ये होगा हाफ ADEF, हाफ AD इंटू EF अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EF, BD इंटू EF। तो EF से EF कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। ये 4 था, ये हो गया 5 नंबर। अब दूसरा हमको क्या अभी प्रूव करने के लिए मिलेगा कि AE अपॉन EC। तो AE और EC के लिए देखते हैं, तो EC यहाँ से मिलेगा, AE यहाँ से मिलेगा, मीन्स इक्वेशन 2nd एंड 4 बाई 2nd एंड 4 मीन्स इक्वेशन 2nd एंड 4। तो सेकंड एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC, एरिया ADE और यहाँ पे एरिया ऑफ DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू, अब इसका देखेंगे तो 1/2 इंटू AE इंटू DG और अपॉन 1/2 इंटू CE इंटू DG। तो DG से DG कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया एरिया ऑफ ADE और अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC या CE जो भी लिखें। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब थोड़ा सा देखें कि ये दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है। अगर ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई दो ट्रायंगल्स बने हैं और अगर सेम बेस पे बने होते हैं तो उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मीन्स एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स between two parallel line with same base is equal। मीन्स अगर दो पैरेलल लाइन हो और दो पैरेलल लाइन में एक ही बेस पर, जैसे अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनमें दो ट्रायंगल्स बनाए गए, ये इस तरह से एक ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हो गया और दूसरा ये ट्रायंगल हो गया, या फिर यहाँ से कर लें, एक ट्रायंगल ये हो गया, देखिए ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया और सेकंड ट्रायंगल ये हो गया। मीन्स ये लाइन को आप हटा दीजिए तो एक देखिए अब स्पष्ट होता है, एक ये ट्रायंगल दूसरा ये ट्रायंगल, तो इनमें देखिए ये एक साइड कॉमन आ रहा है, इनका बेस जो है वो कॉमन आता है। तो अगर एक ही बेस पे दो ट्रायंगल बने हों और इनके साथ साथ जो दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल हों, तब इनके एरिया इक्वल होते हैं। तो सो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइन विद सेम बेस इज इक्वल। तो इनमें देखेंगे कि ये एक बेस है, कॉमन बेस है,
कौन से ट्रायंगल के लिए? BED के लिए, एक ये और दूसरा ये ट्रायंगल। अगर इनको हम लें तो देखिए इनका ये कॉमन बेस है तो इनके एरिया इक्वल होंगे। सो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। अब अगर ये बराबर होते हैं तो देखिए जो BDE है यहाँ पे, या उसको DBE चाहे जो लिखते हैं, अगर BDE ही लिखते हैं, BDE, तो इसका एरिया DEC के इक्वल होगा। मीन्स हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वैल्यू यही पुटअप कर सकते हैं। तो बाई इक्वेशन 5 putting the value of area triangle BDE। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये इक्वल है किसके? BDE किसके इक्वल है? DEC। तो यहाँ पे हम लोग DEC पुटअप कर दें तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ, यहाँ पे वैल्यू क्या पुटअप होगा? DEC इज इक्वल टू ये AD अपॉन BD। अब इनको हम कर लें इक्वेशन नंबर, ये 6 था, ये हो जाएगा 7। अब यही दोनों इक्वेशन ले लें तो इनका देखिए एक साइड इक्वल दिया है, एक साइड अगर हमारा इक्वल आ गया तो दूसरा भी इक्वल हो जाएगा। अगर दो इक्वेशन है उनकी एक साइड इक्वल है तो दूसरे भी इक्वल हो जाएंगे। और अगर नहीं कर सकते ऐसा तो किसी एक इक्वेशन से दूसरे को आप माइनस कर दीजिए तब भी आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन 7, तो अगर इनका LHS देखिए वन साइड इक्वल है तो अदर साइड भी इक्वल हो जाएंगे। सो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और हमको यही प्रूव करना था। तो थेल्स थ्योरम में इनको आप एक बार थोड़ा सा खुद से रिवाइज भी करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, अच्छा भी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है बस। तो अब इनके बेस पे देखते हैं कोई क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे। इनके बेस पे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कि इनके बेस पे किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 6.2 में। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट एग्जांपल में क्वेश्चन आपको मिलेगा इन ट्रायंगल ABC DB या AD अपॉन DB is equal to AD upon DB is equal to या ये मिलेंगे आपको DE पैरेलल BC। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC then find then prove that AB upon DB is equal to AC upon EC। ये आपको प्रूव करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC D पैरेलल BC देन प्रूव दैट AB अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
अगर इस तरह से प्रूव करने के लिए कहता है तो देखिए इनको सॉल्व कैसे करते हैं। ये ट्रायंगल्स में ये पैरेलल लाइन हो गई, ए बी सी कह रहा है एक ट्रायंगल है और डी ई पैरेलल है बी सी के, ये डी पैरेलल बी सी हो गया। अब प्रूव क्या करना है आपको, कह रहा है कि ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ई सी। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, चूंकि इसमें पहले ही आपको गिवन क्या है, डी पैरेलल है बी सी। अगर डी, चलिए लिखेंगे यहाँ पे, गिवन डी पैरेलल बी सी, अगर डी पैरेलल बी सी है तो अभी हमने आपको थेल्स थ्योरम में प्रूव करके दिखाया है कि अगर ये पैरेलल हो तो इनके ये पार्ट का रेशियो इन पार्ट का रेशियो इक्वल होता है। तो डी पैरेलल अगर ये दोनों बी सी हैं देन ए डी अपॉन, या अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, यही होंगे, इनका रेशियो इक्वल हो गया। अब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी हो गया। तो हमको अभी क्या करना है, न्यूमरेटर में ए डी की जगह पे कितना करना है, ये ए बी करना है। अगर हमको ये ए डी प्लस मिल जाए, इस ए डी में अगर हमको डी बी यही प्लस मिल जाए, दोनों को ऐड करके क्या होगा ए बी। और अगर ऐसे ही ए में हमको ए सी, ये ई सी ऊपर प्लस में मिल जाए तो ऐड करके क्या हो जाएंगे ए सी। तो एडिंग 1 इन बोथ साइड, अगर दोनों साइड में हम लोग 1 ऐड कर लें तो ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अब इनको अगर ऐड करें तो डी बी ये होगा ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस 1 का मल्टीपल ई सी अपॉन ई सी। ए डी प्लस डी बी ऐड करने पे होंगे ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी को ऐड करते हैं तो ए सी और अपॉन ई सी, जो कि हमको प्रूव करना था। इसी प्रकार का अगर कोई ट्रायंगल सॉल्व दिए जाए, जो सेकंड देख लीजिए एक और, सेकंड में कहता है कि अगर ये ट्रायंगल ए बी सी इन फिगर्स या इन फिगर ए डी इज इक्वल टू 2, डी बी इज इक्वल टू 3, ए ई इज इक्वल टू 3, देन फाइंड दैट ई सी, सही होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिया भी जाएगा कि डी पैरेलल बी सी, देखिए यहाँ पे छूट गया है, ये एग्जांपल 2 के लिए हम लोग लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी डी पैरेलल बी सी एंड ए डी इज इक्वल टू 2, डी बी इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3, देन फाइंड दैट ई सी। अब इनमें कुछ वैल्यू आपको दिया प्रूव करने के लिए कहा, इसमें क्या किया कि वैल्यू दे दिया और एक साइड्स का आपको वैल्यू निकालना है, एक पार्ट का वैल्यू निकालना है। तो अगर ये देखिए ट्रायंगल हो गया, ये है ट्रायंगल ए बी सी और ये इसका पैरेलल साइड हो गया डी। तो इनमें ए डी का वैल्यू देखिए 2, डी बी का वैल्यू 3, ए ई का वैल्यू 3 और ये वैल्यू आपसे पूछा, यही वैल्यू ना दे करके पूछा। तो अगर ये डी पैरेलल बी सी दिया, ये दोनों पैरेलल दिए गए, देखिए गिवन है डी ई पैरेलल बी सी, तो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम अगर ये पैरेलल है तो इनके रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो मीन्स ये होगा AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। AD का वैल्यू 2, DB का वैल्यू 3, AE का वैल्यू 3 और EC आपको फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू EC इज इक्वल टू 3 3 जा 9 या EC इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, EC इज इक्वल टू 4.9। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 6.2 एक्सरसाइज में मिलेंगे। तो आज के लिए हम लोग यही इतना देखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को इस थेल्स थ्योरम के बेस पे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।